नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर हम नया टॉपिक लेके आए हैं और जैसा कि आपको पता है हिस्ट्री शुरू कर रखी है, इतिहास, और जिसमें आजकल एनसीईआरटी की जो बुक आई हुई है कि हमारे अतीत में फर्स्ट जो पार्ट है वो छठी क्लास में शुरू होता है और उसका आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ये जो एनसीईआरटी स्कूल का सिलेबस करना चाहता है उसके लिए भी उपयोगी है और जो डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, रीट, एचटेट, सीटेट, हिमाचल टेट उसकी तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी ये फायदेमंद है। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और डिटेल्ड उसके बाद में जो क्वेश्चन बनेंगे वो बताएंगे। ये जो चैप्टर में बता रखा है, दो बच्चे हैं हरप्रीत और जसप्रीत नाम के, तो वो कुछ जानकारी लेने लग रहे हैं, प्राचीन नगरों के बारे में पता चला है। तो प्राचीन नगरों का जैसे हम जिक्र करेंगे, पहले भी किया हमने भाई, कुछ प्राचीन नगर उभर के आए थे। तो आज हमने जो शुरू करेंगे प्रारंभिक नगरें। अब प्रारंभिक नगरों में की एक कहानी आती है कि आज से तकरीबन 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। पंजाब में कौन सा पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया आज, पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला हिस्सा, ठीक है। पाकिस्तान के इस हिस्से में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कराची से लाहौर। तो उस रेलवे लाइन को बिछाते हुए कुछ ईंटें मिली हुई, ईंटें पक्की, ठीक है, कुछ पक्की ईंटें मिली और वहां से देखा कि खुदाई होने लग रही है तो ईंटें निकलती जा रही हैं। तो कुछ लोग उन ईंटों को लेके घर भी बनाए और कुछ रेलवे वालों ने भी उनको यूज किया और उसके बाद वो बात आई गई है, ठीक है। अब मैं ये चीजें हैं हड़प्पा काल से संबंधित है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उससे संबंधित है, लेकिन इसमें सिर्फ बेसिक होगा और जो इससे हाई लेवल का है वो अगले क्लास में आएगा। तो जो कृपया करके आप इसको समझें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के तरीके से कराना चाहता हूँ। कई साथी कहते हैं भाई लोग हिस्ट्री तो करवा रहे लेकिन एनसीईआरटी के बारे में अच्छे से नहीं करवा रहे, तो मेरी कोशिश है एनसीईआरटी को बताने की। जो इसमें बेसिक सी चीजें हैं तो वो उसके बारे में हम बताएंगे। जो नगर थे प्राचीन, उसका जवाब हुआ भाई इसके बाद ही है ईंटें निकल लगी और उसके बाद में बात आई गई हुई। उसके कुछ सालों के बाद 1928 और 1922 के आसपास में वो राखदास बनर्जी और दयाराम साहनी नाम के दो व्यक्ति थे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे भारत के। वो क्या करते हैं, वहाँ की खुदाई करते हैं और वहाँ पे कोई नगर निकलता है। कौन सा नगर निकलता है? हड़प्पा, ठीक है। एक तो होता है हड़प्पा और एक होता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये होते हैं भाई, ये स्टार्टिंग के जो दोनों नगर निकलते हैं ये सिंधु घाटी में होते हैं। तो कहीं कहीं जो आगे हम पढ़ाएंगे इसके बारे में, उसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया, तो आप इसके बारे में आगे देखोगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, तो ये जो नगर थे इनका तकरीबन जो जिक्र आता है आज से तकरीबन 4700 साल पहले, 4700 साल पहले ये नगर थे भाई, ठीक है। ये अकेले यही नहीं थे, इसके बाद ये जो सिंध का प्रांत आ गया, ठीक है, ये हरियाणा, पंजाब, बलूचिस्तान, गुजरात, कुछ महाराष्ट्र और वेरे यूपी है। ये कुछ जो स्टेट थे इसमें ये नगर, इस टाइप के नगर मिलते हैं। हरियाणा में भी भाई बहुत प्राचीन नगर अभी चल रहा है जिसकी खुदाई, राखी गढ़ी। ये आजादी के बाद का जो सबसे बड़ा नगर मिला है और ये तकरीबन 9000 साल पहले का है, ठीक है। लेकिन हमने क्या है, जो हम एनसीईआरटी में पढ़ने लगे अभी अपडेट नहीं हुआ है, 4700 साल तक की बात ही पढ़ने लगे हैं भाई। लोग इतिहास है थोड़ा हमारा उल्ट कर दिया क्योंकि हम इतिहास लिखते नहीं थे और जो लिखी गई है वो लिपि हमारे को समझ नहीं आने लगी। तो ये जो इतिहास है थोड़ा सा उठपटांग सा है अभी तक, तो इस पर शायद राखी गढ़ी का जो इतिहास अच्छे से निकल के आएगा, उसमें अच्छे से आ जाएगा। तो ये प्रारंभिक नगर है, प्रारंभिक नगर हमारा बात करें, ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। ये हो गया। अब इसमें क्या कहता है कि रहन सहन कैसा था उनका। अब रहन सहन का भाई ये करते थे, फलाना करते थे, झगड़ा करते, ये सिर्फ एक आइडिया है। मैं जो कहना चाहता हूँ ये सिर्फ आइडिया है। आइडिया किस चीज से है, जो वहां चीजें मिली है। क्या क्या मिली है, एक तो उनके पक्के मकान मिले हैं, ठीक है, पक्के मकान, ठीक है।
एक उनके जो खाने पीने का सामान जो था, खाने पीने की वस्तु में, ठीक है। एक उनके औजार मिले हुए, और कुछ धातुएं मिली हैं, और एक उनके जो कृषि का जो सामान है, कृषि से संबंधित सामान है, और क्या है उनका व्यापार से संबंधित जो चीजें हैं, और कुछ है महिलाओं का श्रृंगार की बातें हैं, महिलाओं के श्रृंगार की वस्तुएं हैं, ये चीजें वहां पर मिली हैं। इनका आइडिया लेकिन एक प्रारूप तैयार किया है जो हम पढ़ते हैं और हमारे को बताया गया है, ठीक है। तो जो क्या सच है क्या झूठ वो नहीं पता, क्योंकि इनकी जो लिपियां थी वो लिपियां आज तक पढ़ी नहीं, पहचान में नहीं आई है। तो उसमें क्या कहते हैं, ये नगर जो हमने बता दिया, उसमें क्या 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 है, इनके मिट्टी के बर्तन मिले हैं भाई, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और कैसे बर्तन है वो, पक्के मिट्टी के बर्तन हैं, लाल मिट्टी के बर्तन है, और उनका ऊपर काली कारीगरी है, कारीगरी है, ठीक है। जो आजकल मटके होते हैं ना भाई अपने पेंडे, मतलब कुछ कल्चर की बहुत सी चीजें आज भी हमारे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आज भी हमारे कल्चर से कुछ चीजें जुड़ी हुई है। क्या मिले हैं, बर्तन, बर्तन में क्या क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन है, लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है। और उनके ऊपर है काली कारीगरी, ठीक है, ये चीजें मिली हैं। और भाई उनसे पता चला उनके बर्तन किस प्रकार के थे। उसके बाद क्या मिलता है, उसके बाद में मिले हैं मोहर, मोहरें, मोहरें कौन सी मिली हैं, मोहरें दो प्रकार की, एक तो जो स्टैंपिंग होती है वो मिली है, ठीक है, वो मिली है। तो स्टैंप जो टाइप होती है वो, भाई कोई भी चीज वस्तु को पैक करने के बाद, पैकिंग के बाद लगती हुई है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा जो डाकखाना में जाते हैं तो उसके ऊपर लपेट के धागा बांध कर ऊपर कोई के जो मोम टाइप का लगाकर उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं, वो इस टाइप की स्टैंप मिली है। जैसे कई बार देखते हैं हम कोई सील करते हैं किसी आइटम को, तो वो सील या मोहर वो मिली है। दूसरी क्या मिली है, दूसरी मिली है मोहरें, ये तो मोहर मिली है, फिर है मोहरें, ये कौन सी है, जो पैसे से संबंधित है, पैसे रुपये से संबंधित है, वो मोहरें मिली है भाई, ठीक है, जिनके ऊपर निशान लगे हुआ है, मार्किंग लगी हुई है, वो चीज। मणके मिले हैं, मणकों की माला मिली है जो हार श्रृंगार से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद क्या मिले हैं, तांबे के हथियार मिले हैं, तांबे के हथियार मिले हैं। और क्या मिला है, और पत्थर के ब्लेड मिले हैं, पत्थर के ब्लेड मिले हैं, ये हो गया भाई। उसके बाद पढ़ेंगे हम नगर के दो हिस्से, नगर के प्रकार, नगर के प्रकार, नगर के प्रकार क्या है, दो है, दो का कैसे कैसे है, एक तो पश्चिम है, पश्चिम भाग, और एक पूर्वी भाग, क्या है ये, पूर्वी भाग, दो भाग मिले हैं। पश्चिम भाग क्या है, ऊंचा है, पक्का है, ठीक है, और जो पूर्वी भाग है ये छोटा भी है भाई, पश्चिम भाग क्या है, छोटा भी है। पूर्वी भाग क्या है, नीचा पड़ता है और बड़ा भी है। तो जो ये पश्चिम भाग है इसको क्या माना गया है, किला, ठीक है, और पूर्वी भाग है जो उसको नगर माना गया है, ये उसकी खासियत थी। उसके बाद में क्या है, नगर में क्या क्या मिला है और उसकी कैसे वो है, अब आगे पढ़ेंगे हम। नगर में भाई पक्के मकान मिले हैं, ठीक है, क्या है, नगरों की खासियत क्या है, पक्के मकान, चौकोर सड़कें जो चौराहे पर काटती हैं, ठीक है। नगरों की विशेषताएं, नगरों की विशेषताएं,
ठीक है। अब पक्के मकान, चौकोर सड़कें, चौकोर पर काटती हुई सड़कें, कोई भी बंद गली नहीं है, क्रॉस कर जाती है, जैसे आज चंडीगढ़ बसा हुआ है सेम ऐसे इस प्रकार से। अब आप देख सकते हो कितनी आधुनिक थी। ठीक है। और पक्की नालियां बनी हैं, पक्की नालियां, और ये ढकी गई है भाई, ढकी हुई भी हैं। जो सीवरेज व्यवस्था थी वो सबसे पहले भारत के इलाकों में थी भाई, तो ये चीजों से है। ठीक है। और शौचालय का भी प्रबंध है, शौचालय का भी प्रबंध था, जो गंदगी बाहर निकल जाती थी, ये है। और जो मकान है, पक्के मकान है, इसमें चूने से लिपाई की हुई है, चूने की लिपाई की है, जो आज तक पड़े हैं भाई मकान, दबे हुए भी अच्छे से। ठीक है। ये तीर्थ नगरों की विशेषताएं। और क्या मिला है, बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं, बड़े बड़े स्नानागार। इसकी क्या खासियत है, ये मोहनजोदड़ो में मिला है। इसकी खासियत क्या है, एक बहुत बड़ा तालाब मिला है, और इसके चारों तरफ क्या है, कमरे बने तरह, चारों तरफ कमरे बने हैं। ये शायद भाई वहां पर नहाने वाला जो उत्सव होता होगा, कोई प्रोग्राम होता होगा, जब वो स्नान करते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते थे, शायद इसलिए ये कमरे बने हुए हैं। ये सिर्फ एक आइडिया है, जो बुक में लिखा गया वो सारा आइडिया है, क्योंकि जब हम समझते हैं ये करते थे, फलाना करते थे, झगड़ा करते थे, वो चीजें सिर्फ एक आइडिया लेके लिखी गई है। कैसे लिखी गई है, जो चीजें वहां पे मिली है उनको पढ़ के हमने लिखी गई है। ठीक है भाई, कोई गारंटी नहीं है ना इस चीजों की। कई बार हम पढ़ते हैं ना, ये चीजें हैं, ये चीजें इतिहास में जो मिले है ना, उनके ऊपर जैसे हम करते हैं ना, उसी प्रकार से आइडिया लगा के किया जाओगे। अब ये चीज इस प्रकार से हुई है शायद, तो ये है भाई। और दो तरफ से सीढ़ियां बनी हुई है इसमें, दो तरफ से सीढ़ियां बनी हुई, ये इसकी खासियत थी। ठीक है। उसके बाद बड़े बड़े अनागार बने हैं, अनागार, जहां पे भोजन को संग्रह किया जाता था, भोजन या कृषि का जो था ना, कृषि उत्पाद, उनको संग्रह किया गया था। इसके अलावा हमें क्या मिला है, उस टाइम पे शायद कपास भी होती थी। मेरगढ़ का जो इलाका बताया है बलूचिस्तान में, वहां पे कपास की बताया गया कि खेती वहां से शुरुआत होती है। उसके लिए क्या है कि जो मोहनजोदड़ो था ना, वहां पे चांदी की तस्तरी मिली है, तस्तरी बोलते हैं, जो सजावट का जो होता है ना, गमला बोल देते हैं आजकल। ठीक है। उसमें क्या मिलेगा, चांदी की तस्तरी मिली है मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो क्या मिला है, चांदी की तस्तरी। और कुछ तांबे का मिला है भाई, तांबे के औजार मिले हैं। और इन पे सूती कपड़ा, सूती कपड़ा लगा मिला है। तो ये सूती जो कपड़ा ना, ये सबूत है कपास का। ठीक है। सूत कहां से मिलता है, कपास से मिलता है, और ये चीजें उससे संबंधित हैं। तो ये उम्मीद करी जा सकती है, आइडिया लगाया गया, ये चीजें हैं। अब देखो भाई, ये चीज होगी, हमें सिर्फ उन चीजों का आइडिया लेके जाते जा रहे हैं। उसके बाद में क्या है, एक था कालीबंगा, कालीबंगा, और एक लोथल। ठीक है। कालीबंगा में क्या है, हल के जोतने के निशान मिले हैं, हल जोतने के निशान। बन्नावाड़ी में कालीबंगा, कालीबंगा में चूड़ियां मिली है भाई, चूड़ियां। और बन्नावाड़ी में मिले हैं, बन्नावाड़ी, ये हरियाणा में, हल जोतने के निशान। हल नहीं मिला भाई, हल नहीं मिला, लेकिन हल खिलौना मिला है, हल खिलौना मिला है। ये मिट्टी का बना हुआ था भाई, मिट्टी का बना हुआ। हल नहीं मिला भाई अपने कोई मिट्टी का, लोहा का, जैसे अपने जो खेत जोतते हैं, लेकिन हल का जो डिजाइन का है ना, एक खिलौना मिला है मिट्टी का बना हुआ। तो उससे उम्मीद कर सकते हैं इस प्रकार के हल थे वहां पर। ठीक है। एक बैलगाड़ी मिली है गढ़वाड़ा के साथ, बैलगाड़ी, तो उससे आइडिया हो बैलगाड़ी भी थी। ठीक है। ये चीजें वहां पे हमें मिली है। ये हो गया
भवन हो गया, नाले हो गए, सड़क होगी भाई। और जो नगर वो थे ना, घरों में कुएं भी थे। यदि हम जगह कराएंगे तो घरों में कुएं भी थे, घरों के अंदर कुएं थे, ठीक है, कुएं भी थे, ये चीजें ध्यान रखिए। उसके बाद में क्या रहेगा, नगरीय जीवन। अब आ गया भाई नगरीय जीवन। नगरीय जीवन का मतलब यह है कि वो जो लोग थे व्यापार के लिए दूर दूर तक जाते थे, ठीक है। नगरीय जीवन में क्या आएगा कि वो व्यापार के लिए या घूमने के लिए इधर उधर जाते थे, उनके भी अवशेष मिले, उन चीजों के भी नगरीय जीवन। नगरीय जीवन क्या कहते थे, दूर दूर तक जाते थे भाई, ठीक है, जाते थे। एक बात तो किया। दूसरी बात है क्या थे, वो व्यापार करते थे। मोर लिखने के वो था भाई, मोर लिखने की थी, लिखे हुए मोर लिखे सिक्के, ठीक है। और क्या क्या मिला है, उसके बाद में शिल्पकार होते थे, ठीक है ना, वो इधर उधर जाते थे। शिल्पकार, शिल्पकार क्या होते हैं, जो काम करते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, वो होते थे। ये तो हो गया हमारा नगरीय जीवन भाई। कृषक भी होते थे, शिल्पकार भी होते थे, और व्यापार भी होता था। वहां पर भट्टियां भी मिली हैं, ठीक है, भट्टियां अभी भी लेटेस्ट में मिली है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, राखी गढ़ी में। वहां पे सोना पिघलाने की और औजार बनाने की फैक्ट्री मतलब संभावना थी, वो ये चीजें थी वहां पे मिली है अभी भी, ठीक है। ये था हमारा नगरीय जीवन। और मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने, ये चीजें मिली हैं, ये हमारे उसके जीवन को दर्शाता है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे करेंगे इसको, थोड़ा सा चैप्टर लंबा। नगरीय जीवन के बाद है नगरीय कुछ शिल्प थे भाई, ठीक है। शिल्प के बारे में हालांकि पीछे थोड़ा जिक्र कर, लेकिन फिर भी हम जिक्र करेंगे। नगरीय शिल्प थे, क्या क्या करते थे भाई, कोई तांबे का काम था, तांबा और चांदी का काम। कैसे पता चला, तांबे के तो मिले औजार, तांबे के औजार, और क्या है, चांदी का फूलदान मिला है, चांदी का फूलदान। और चांदी के फूलदान में क्या मिला है, सूती कपड़ा, सूती कपड़ा। अब भाई चांदी का फूलदान बनाना भी शिल्पकार था, और जो सूती कपड़ा कताई करके जो बना था वो भी क्या था, शिल्पकार था, ठीक है। और सबसे आकर्षक चीजें थी, क्या थी, पत्थर की मोहरें बनी है, पत्थर की मोहरें बनी है, ठीक है। और क्या बनी है, बोलते हैं फेंस। फेंस क्या था, ये भाई मिट्टी का था, मिट्टी या फिर जो मोतियों का चूरा था ना, मोतियों के चूरे की, उसके बाद में उसको गोंद से मिलाया जाता था, गोंद से मिलाया जाता था, फिर उसको बनाया जाता था, और उस पर हरा या समुद्री रंग, समुद्री रंग ये होता था भाई, ठीक है। दिखाई थोड़ी सी स्पीड में लिखना होगा। ये फेंस थी उस टाइम पे जो बोल रहे जाते हैं, तो वे ये चीजें थी शायद। और मेरगढ़ में भी बताया भाई 7000 साल पहले तकरीबन, मेरगढ़ में, मेहरगढ़ कपास होती थी भाई, ठीक है, कपास के सबूत मिले हैं। और उसके बाद में कच्चा माल, जब इतना काम हो रहा है तो कच्चा माल भी तो चाहिए, वो कहां से आता था, कच्चा माल का हम जिक्र करेंगे। जो तांबा था, तांबा ये राजस्थान से आता था, ठीक है, राजस्थान से आता था। कुछ ईरान से आता था, कहां से, ईरान से आता था। टीन अफगानिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान से आता था, ये चीजें थी। और इराक से, ईरान से भी आता था, कहां से, ईरान से आता था। उसके बाद में सोना था भाई, सोना, सोना कहां से आता था, कर्नाटक। जो केजीएफ है ना, केजीएफ, ये केजीएफ भाई ट्रू है, ट्रू। कहानी का तो पता नहीं, लेकिन ये केजीएफ था हमारे पास, इतना सोना था, आज से नहीं निकल रहा, 4500-5000 साल पहले से वहां से सोना निकला है। दुनिया में तो सोने के भंडारा मिलने शुरू हुए भारत में बहुत साल पहले थे। तो ये था भाई। इसके बाद में, उसके बाद में भोजन आ जाता है लास्ट में, वह भोजन किस टाइप का था, ठीक है। जो
वो लोग थे उनका भोजन किस प्रकार का था। भोजन, हाँ भोजन का जिक्र करेंगे हम। भोजन में गेहूं, जौ, बाजरा और ज्वार, फिर दाल है और तिलहन है। ठीक है, दाल है और तिल या तिलहन। ठीक है, ये चीजें हमने, दाल है, तिलहन है, मटर भी है, ये मिले हैं भाई। ये कहीं ना कहीं राख हुई या काले हुए मिले हैं, कार्बन बन गया। तो ये चीजें थी भोजन के बारे में। खेती होने लगी थी, भोजन इकट्ठा किया जाने लग गया था, उत्पादन किया जाने लग गया था। उसके बाद में एक ऐसा भी टाइम आता है कि पूरी सभ्यता का विनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। भाई जब हम पढ़े लिखा करते नहीं तो छुरी बना रखी थी, आर्यों का आक्रमण, फलाना झगड़ा। हाँ, एक चीज कहना ही भूल गया, जो यहाँ थे ना इन नगरों में, यहाँ पे हवन यज्ञ भी मिले हैं, हवन यज्ञ, इनका स्थान भी मिला है। जो आर्यों के टाइम पर भी हवन होते थे और जो हड़प्पा के टाइम पर भी हवन होते थे और आधुनिक काल में भी हवन होते हैं। ठीक है, ये चीजें तीनों में सेम थी। दूसरी बात है, देवी देवता का भी जिक्र कौन करें। जब हड़प्पा संस्कृति पढ़ाएंगे ना, पूरी संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे, तो उसमें डिटेल से होगा। एक वो सींग वाला बैल आवा है, बैल जो नंदी महाराज है भाई। एक है शिव की जो माने जावा है, शिव माने जावा है, तो वो भी आज भी पूजा जाओ, आर्य भी पूछते थे। ये चीजें हैं भाई। तो ये हो गया विनाश का, आज तक अच्छे से पता नहीं चला है। शायद सूखा पड़ा हो, अकाल आया हो, कोई महामारी आई हो। तो साथियों, आज के साथ ये वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद।